प्यारे छात्रों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 8 कन्यादान, इसके कवि हैं ऋतुराज को आज समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मर्ण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्बे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्ति हुई है। कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रींझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस कविता का भावार्थ। इस कविता में कवि ने माँ के उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। उस समय मान को लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। माँ के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उसे कष्ट तो नहीं होगा। अभी तो भोली है, विवाह के बाद वह केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख देखा नहीं, वह भला दुख का सामना कैसे करेगी।
कवि कहते हैं कि सुख सौभाग्य को वह अबोध बेटी पढ़ सकती है, परंतु अनचाहे दुखों को वह पढ़ और समझ नहीं सकती। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि प्रतिबिंब देखकर अपने स्वरूप सौंदर्य पर मत रीझना, यह स्थायी नहीं है। माँ दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जलने जलाने के लिए मत करना। यह सीख उन मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष है जो दहेज के लालच में अपनी दुल्हन को जला देते हैं। तीसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि वस्त्र आभूषणों को ज़्यादा महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन हैं, इनसे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है। माँ कहती है लड़की होना कोई बुराई नहीं है, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर असहाय मत दिखना। ज़रूरत पड़ने पर कोमलता लज्जा आदि को परे हटाकर अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना। पाठ के प्रश्नोत्तर प्रश्नाभ्यास नंबर 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। उत्तर, माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं, जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमज़ोर मत बनाना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, जो कि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। उत्तर, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। उत्तर, बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना उचित समझा। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर लिखें। लड़की बहुत भोली भाली है। माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया है। समाज में हो रहे घटनाओं से यह अनजान है। उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद सपना ही होगा। आने वाले बाधाओं का उसे ज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। उत्तर, माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है। वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है। वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। माँ का लगाव बेटी साथ बहुत बढ़ जाता है।
इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका सब कुछ जा रहा हो। उसे अपनी बेटी इतनी अंतिम पूंजी के समान लगती है। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। नंबर 1, माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व न करने की और प्रशंसा पर न रीझने की सीख दी। नंबर 2, खुद को भोली और कमज़ोर मत दिखाना, तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। 3 नंबर, वस्त्र और आभूषणों के आकर्षणों से दूर रहना। नंबर 4, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। प्रश्न नंबर 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित और अपमानजनक है। दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। बेटी के साथ माँ पिता का अनन्य संबंध होता है। कन्या की अपनी स्वतंत्रता है। शादी के बाद भी उसका जुड़ाव अपने मायके से बना रहता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।